Dear students, welcome back, and here we are going through the short story The Wrath of the Heaven from your class 7th Let's Read supplementary textbook. And in our previous video we have discussed a part of this very short story of this very text. तो पिछले वीडियो में हमने देख लिया कि ये जो प्रीस्ट था, यहाँ तक हमने देख लिया दैट ही ऑर्डर्ड ऑल हिज कंपेनियंस, जो इसके साथ में जो पादरी थे या जो मिशनरीज थे, उनको उसने ऑर्डर किया कि आप इस चर्च के, इस गिरजाघर के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाओ एंड देन यू हैव टू अप्रोच दिस वेल। फिर आप उस कुएँ के पास चले जाओ और इनमें से जो भी गुनाहगार होगा उस पर ये अजाब आएगा और दूसरे इससे फिर आज़ाद हो जाएंगे। तो ये उसने ऑर्डर किया। और लेसन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ तक तो हमने देख लिया। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर हो सके तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाले वीडियोस हैं वो आप तक पहुँच सके। देखिए यहाँ तक तो हमने देख लिया। इसके बाद जो लेसन में होता है वो इस तरीके से होता है। इट गोज़ लाइक दिस: द बिशप ऑफर्ड टू बिगिन द राउंड हिमसेल्फ। बिशप ने अपने आप से ही ये शुरू किया। पहला जो ये चक्कर लगाना था ये उसने अपने आप से शुरू किया। ही टेक द फर्स्ट स्टेप। द बिशप ऑफर्ड टू बिगिन द राउंड हिमसेल्फ। तो इसने ये जो राउंड लगाना खुद से ही शुरू कर दिया वॉलंटरली। बिफोर मूविंग आउट, इससे पहले कि वो बाहर जाता वो ये काम करता। ही आस्क्ड हिज कंपेनियंस टू डिलीवर हिज बैडिंग टू हिज हियर्स विदाउट ओपनिंग इट। इसने अपने साथियों से कहा कि अगर मैं इस काम में हलाक हो गया, ख़त्म हो गया, तो आप मेरी जो ये बैडिंग है, मेरा जो ये बोरिया बिस्तर है, जो मेरे साथ में ये चीज़ें हैं, ये आप मेरे वारिसों को दोगे विदाउट ओपनिंग इट, बिना इसको खोले हुए, बिना इसके साथ कोई छेड़छाड़ किए। दैन ही वेंट अराउंड द चर्च। फिर उसने चर्च के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाया, एक तवाफ़ लगाया। वाइल हिज कंपेनियंस वेटेड इन ब्रीथलेस सस्पेंस। और उसके जो साथी थे वो बड़े ही एक सस्पेंस में, ब्रीथलेस, एक दम घुटाने वाले, एक तशवीश में मुब्तला थे कि अभी पता नहीं इस बंदे के साथ क्या होगा, या उनका जो ये सरदार हैं, ये जो बिशप है, इसके साथ क्या होगा। सस्पेंस मीन्स तशवीश। तो एज ही कंप्लीटेड द राउंड, जैसे ही उसने ये चक्कर कंप्लीट किया, एंड मूव्ड अप टू द वेल, और कुएं के पास चला गया, देयर वाज अ ट्रमेंडस क्लाउड बरस्ट। उस दम बहुत ज़ोर का ये जो बादल फटना जो होता है, एक क्लाउड बरस्ट हो गया, बिजली कड़की या जो ये गरज चमक होती हैं। द प्रीचर्स गॉस्पेल इन एव। ये जो प्रीचर्स थे, जो ये दूसरे पादरी थे, खौफ की वजह से उनकी सांस फूल गई, वो बड़े डर गए इन एव, खौफ की वजह से, इस हैरानगी की वजह से। एंड गेव हिम अप एज लॉस्ट। और उन्होंने अपने आप में सोचा कि शायद वो ख़त्म हो गया, ही हैज़ बीन लॉस्ट, वो ख़त्म हो गया, वो मर गया। बट देन ए शैडो मूव्ड फ्रॉम द वेल। लेकिन कुछ टाइम के बाद इस कुएँ से एक साये की तरह एक चीज़ नमूदार हुई। स्पोक अलाउड द नेम ऑफ द लॉर्ड, जो बड़ी ज़ोर से खुदा का नाम ले रहा था। एंड रशड इनटू द चर्च, और वो भागते हुए इस चर्च में दाखिल हो गया। द प्रीचर सराउंडेड हिम। ये जो दूसरे पादरी थे, दे सराउंडेड हिम, वो इसके इर्द गिर्द जमा हो गए। एंड ड्रैग द रेन ड्रॉप्स ट्रिकलिंग डाउन द हेम ऑफ हिज क्लॉक। और उसके उस क्लॉक से, उसके उस कपड़े से, जो उसने एक वो ऊपर से एक चोगा पहन लिया था, उसके उस हेम से, दामन से, बॉटम से जो ये बारिश के कतरे गिर रहे थे, दे स्टार्टेड ड्रिंकिंग दोज रेन ड्रॉप्स। उन्होंने अकीदत के तौर पे, रेस्पेक्ट के तौर पे, या एक रेवरेंस के तौर पे उनको जो पीना शुरू कर दिया, या उनको ये जो एक रेस्पेक्ट देने लगे। एंड देन देयर इज़ द नेक्स्ट टू गो वाज द बिशप्स डिप्टी। अब दूसरी बंदे की जो बारी थी, वो बिशप का जो डेप्टी था, नाइब था, तो उसकी अब बारी थी कि वो इस चर्च के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाए और उस कुएं के पास चला जाए। लाइक हिज प्रेडेसर ही टू मेड हिज विल नोन बिफोर प्लेसिंग हिमसेल्फ। तो चक्कर शुरू करने से पहले, ये तवाफ़ शुरू करने से पहले, इसने अपनी जो विल है, जो इसकी आखिरी वसीयत थी, ख्वाहिश थी, वो अपने साथियों को बताई। एट द मर्सी ऑफ एनरेज्ड एलिमेंट्स, क्योंकि वो भी अब कुदरत के इस कहर, इस गज़ब का सामना करने जा रहा था। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स टू डिलीवर द ब्लैक पर्स कंसील्ड इन हिज बैडिंग टू हिज डिवोर्सी अल नहस। तो उसने अपने साथियों से कहा कि एक काला पर्स है, एक काले रंग का बटवा है, जो मैंने अपनी इस बैडिंग में, अपने इस बिस्तर में, या अपनी इन चीज़ों में छुपाया हुआ है, वो आपको डिलीवर करना है, वो आपको देना है। टू हिज डिवोर्सी, जो उसकी वो बीवी जो तलाक याफ्ता थी, जिसको डिवोर्स हुआ था, अल नहस, आप उसको वो दोगे।
दैन ही वेंट अराउंड द चर्च, फिर उसने भी चर्च के गिर्द एक राउंड लगाया एंड रीच्ड द वेल, और कुएं के पास पहुंच गया। वंस अगेन देयर वाज अ हॉरिड क्लाउड बर्स्ट, एकदम से फिर से एक बहुत ये जोर का एक क्लाउड बर्स्ट हो गया, बादल फट गया। वंस अगेन द होली मैन गॉस्पेल्ड एंड देन सॉ देयर कोलीग्स सेफली बैक, एक बार फिर ये जो होली मैन थे, जो ये प्रीस्ट्स थे, जो ये मिशनरीज थे, ये डर गए, लेकिन फिर उन्होंने अपने इस कोलीग को, साथी को सेफली वापस आते देखा। वन आफ्टर द अदर द प्रोसेस वाज रिपीटेड बाय एवरी प्रीचर, तो एक एक करके ये जो प्रोसेस है, ये इन सारे जो प्रीचर्स थे, जो ये पादरी थे, जो ये क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उन्होंने ये किया। ईच वन बिगविथड हिज बिलोंगिंग टू हिज ईयर्स, हर कोई वसीयत करता था कि जो इसकी बिलोंगिंग्स हैं, जो इसकी चीज़ें हैं या जो इसकी कोई प्रॉपर्टी है, वो इसके वारिसों को दी जाए। वेंट अराउंड द चर्च, चर्च के इर्द गिर्द चक्कर लगाता था। विटनेस द टेरिफिक क्लाउड बर्स्ट, और जो ये क्लाउड बर्स्ट है उसको फेस करता था, उसका मुशाहिदा करता था। एंड एस्केप्ड सेफ इनटू द चर्च, और फिर से सेफली वो चर्च के अंदर आता था। दैट मीन्स इनमें से किसी में ये अजाब नहीं आया। द प्रोसेस वाज कंप्लीटेड, ये प्रोसेस कंप्लीट हुई, बट नैन वाज क्लेम्ड बाय द रेजिंग एलिमेंट्स, लेकिन कुदरत का जो ये गज़ब है या जो ये अजाब है या कहर है, इसने किसी एक की जान नहीं ली। द बिशप वाज परप्लेक्स्ड, तो बिशप जो है, जो इनका ये सरदार था, जो पादरी था, वो बड़ा हैरान हो गया इस चीज़ से कि अगर बिशप वाज परप्लेक्स्ड एज टू what else if not sin could be the cause of this elemental rage। तो बिशप हैरान हो गया कि अब वो क्या करे, अगर जो ये गुनाह है ये इस चीज़ का रीज़न नहीं है, इसकी वजह नहीं है, जो इन पे ये एक एलिमेंटल रेज, कुदरत की तरफ से एक अजाब आ गया है। ऑल ऑफ ए सडन ए लाइटनिंग ब्लेज्ड, तो एकदम से एक बिजली कड़की, एंड रिवील्ड टू व्यू द फ्रेल फिगर ऑफ द वुमन, और उसमें उन्हें इस बुढ़िया की जो शक्ल है वो नज़र आ गई। हु ले हर्डल्ड इन द पैकेज ऑफ लगेज, जो इस बोरिया बिस्तर के बीच में बिल्कुल हर्डल सी हो गई थी, इसमें फंस सी गई थी, बैठ सी गई थी। इन द टेरिफिक हैरेसमेंट, इस बड़े ही खौफ हिरास के माहौल में, इट सीम्ड दे हैड फॉरगॉटन हर, उनको ऐसा लगा कि वो इसको भूल गए। जो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे ये जो एक कुदरत का कहर था, तो इसमें उनको लगा कि वो तो इसको भूल गए हैं। द बिशप लुक्ड एट हर विद एंगर, जो ये बिशप था, जो ये पादरी था, उसने बड़े गुस्सेले अंदाज में उसकी तरफ देखा। एंड देन देयर इज़ द होली मैन एक्सक्लेम्ड, ये जो सारे वहाँ पे जो दूसरे होली मैन थे, मिशनरीज थे, पादरी थे या प्रीचर्स थे, दे एक्सक्लेम्ड, उन्होंने बड़े ज़ोर से कहा विद वन वॉइस, एक आवाज़ में, दैट शी वाज द कॉज ऑफ द कर्स, कि यही इस मुसीबत की का जो रीज़न है, की वजह है, की जड़ है। एंड द बिशप ऑर्डर हर टू मूव आउट, जो ये बिशप था, जो ये पादरी था, इसने उसको भी ऑर्डर किया कि आप भी अब बाहर जाओगे, एंड फेस द प्रेस्क्राइब्ड ऑर्डियल, और ये जो आजमाइश हैं जो अभी आई है मुआयना इस टाइम पे, इस वक्त पे, आपको भी इसको फेस करना है, इसका सामना करना है। द ओल्ड वुमन स्टूड अप, ये जो बुढ़िया थी ये खड़ी हो गई, ट्रम्बल्ड, वो बड़ी थरथराई, एंड स्पोक इन हाफ ब्रोकन वॉइस, और एक ब्रोकन आवाज़ में, टूटी फूटी आवाज़ में कहा टू द बिशप से, ओ होली फादर सेव मी फ्रॉम द डूम, उसने कहा ओ होली फादर, जो उनका फादर है, फादर ये प्रीस्ट को कहते हैं या जो पादरी होता है, सेव मी फ्रॉम द डूम, आप मुझे इस तबाही, इस अजाब, इस बर्बादी से बचाओ। आई हैव सिन्ड ऑल माई लाइफ, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुनाहों में सर्फ की है। एंड आई विश टू स्पेंड दीज डेज इन अटॉर्निंग फॉर माई सिंस इन योर ब्लेस्ड कंपनी, और इन दोनों मैंने ये फ़ैसला किया था कि मैं अपने गुनाहों से तौबा करूँगी, उनसे अपने आप को पाक करूँगी इन योर ब्लेस्ड कंपनी में, आपकी इस बाबरकत कंपनी में सोहबत में रह के, तो शायद मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। डोंट डिप्राइव मी ऑफ योर ग्रेस, आप मुझे अपनी इस बरकत से, अपनी इस रहमत से महरूम न करो, अपने आप से दूर न करो। शी ईगरली क्लास्प्ड हिज फीट एंड स्टार्टेड क्राइंग अलाउड, उसने अपने पाँवों को एक जगह जैसे जमा सा दिया, एक जगह वो बैठ गई और इसने रोना धोना शुरू कर दिया। दिस इन्फ्यूरिएटेड द बिशप, इस बात से जो ये पादरी था इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। ही किक्ड एट हर, उसने उसको लात मारी, एंड पुश्ड हर फोर्सफुली आउट, और फोर्सफुली ताकत के बलबूते पर उसको बाहर फेंक दिया। दो सरपेंट, उसने कहा आप एक सांप हो, दो डिवल इज एजेंट, आप शैतान की एजेंट हो। वाई डोस्ट दो नॉट लीव अस, डोस्ट मीन्स, ये ओल्ड इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता था, डोस्ट मीन्स वाई डज, दो मीन्स यू, वाई डज यू नॉट लीव अस,
आप हमें छोड़ क्यों नहीं देती, आप हमें छुटकारा क्यों नहीं देती। एंड देन द वुमेन स्टूड अप एट द एंट्रेंस ऑफ द चर्च। ये जो खातून थी ये भी इस चर्च के, इस गिरजाघर के एंट्रेंस पे आ गई एंड डिलीवर्ड हर विल। और उसने भी अपनी जो आखिरी विल थी, जो इसकी वसीयत थी, आखिरी जो बात उसको कहनी थी, वो इसने कही। ओ हॉली फादर, ओ पाक फादर, ओ होली फादर, पाइस फादर, आई हैव ऑलवेज बीन अ सिनर। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में गुनाह किए हैं। आई विल नाउ कमिट द blackest of sins by disobeying your orders। जो ये औरत थी उसने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं, लेकिन आपके ऑर्डर्स को डिसोबे करके मैं सबसे बड़ा गुनाह नहीं करूँगी। दैट मीन्स ब्लैकेस्ट ऑफ द सिन, सबसे बड़ा, सबसे काला गुनाह मैं नहीं करूँगी। आई एम गोइंग टू डाई, मैं अब मरने जा रही हूँ। आई हैव सेव्ड ए लिटिल मनी आउट ऑफ द पॉल्ट्री अर्निंग विच आई मेक बाई स्पिनिंग कॉटन यार्न। तो इस खातून ने कहा मैंने थोड़े बहुत पैसे जमा किए हैं बाई पॉल्ट्री अर्निंग। पॉल्ट्री मीन्स मामूली सी जो मैं अर्निंग करती थी, हकीर सी जो मैं कमाई करती थी। विच आई मेक बाई स्पिनिंग कॉटन यार्न, जो कमाई में उस कॉटन को स्पिन करके उसको, वो सूत को काट के मैं जो बनाती थी या उससे मैं पैसे हासिल करती थी। आई थॉट ऑफ गिविंग इट अवे इन द एल्म्स एट द कांग्रेस। मैंने सोचा था कि जब वो कांग्रेस होगी, जब वो इज्तिमा होगा, जब वो मीटिंग होगी इन पादरियों की, जब वो कॉन्फ्रेंस होगी, तो मैं वहीं पे ये जो पैसे हैं ये एल्म्स खैरात में दूंगी। प्लीज़ डू इट फॉर मी नाउ। अब आप बराई मेहरबानी मेरे लिए ये काम करोगे कि ये पैसे वहाँ पे आप चैरिटी करना, इनको खैरात में देना। तो बुढ़िया ने ये चीज़ इस पादरी से कही जो ये चीफ प्रीस्ट था या जो इनका बिशप था। विद दिस शी प्लेस्ड अ फ्यू कॉइन्स इन फ्रंट ऑफ द बिशप। ये बात कहकर उसने थोड़े बहुत कुछ सिक्के, कुछ पैसे इस बिशप के सामने रख दिए। एंड देन वेंट अवे टू फेस हर डूम। और फिर वो अपने अंजाम की तरफ, अपनी इस तबाही की तरफ वो जाने लगी। आई शी स्टार्टेड हर राउंड, जैसे ही उसने पहला चक्कर उस चर्च के इर्द गिर्द लगाया, द एटमॉस्फेयर ग्रेव डार्कर। जो एटमॉस्फेयर था, जो माहौल था, वो और ज़्यादा डार्क हो गया, और ज़्यादा वहाँ पे अंधेरा हो गया। एंड द नॉइज ऑफ द थंडर रीचनिंग अ डिफनिंग पिच। और इस बिजली कड़क की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि इससे इंसान बिल्कुल ही डेफ हो जाता, बहरा हो जाता। वहाँ पे इंसान कुछ सुन नहीं पा रहा था। द होल यूनिवर्स सीम टू बी इन ट्रेवल्स। जैसे पूरी ये कायनात एक हेजान में है, एक मुसीबत में है, एक अजाब में है। हीवन एंड अर्थ सीम टू शेक एंड क्रम्बल डाउन। ऐसा लग रहा था कि ये जो पूरी धरती है, ज़मीन है, और ये जो सिक्के हैं ये शेक हो रहा है, और ये आसमान जो है ये क्रम्बल डाउन कर जाएगा, टूट फूट जाएगा और नीचे गिर जाएगा। A blinding blaze of lightning and the woman had completed her round। तो वहाँ पे एक जो ब्लाइंडिंग ब्लेज, आंखों को बंद करने वाली इतनी तेज़ रोशनी, वहाँ पे ये लाइटनिंग हो गई, ये कड़क वहाँ पे जो बिजली की जो होती हैं ये हो गई। एंड द वुमेन हैड कंप्लीटेड हर राउंड। और इस खातून ने अपना ये जो राउंड है, ये जो चक्कर है, ये जो तवाफ़ है, ये कंप्लीट कर लिया। देन शी एडवांस टुवार्ड्स द वेल। फिर वो उसने जो वेल की तरफ उसको जाना था, लेड हर हेड डाउन। वहाँ पे उसने अपना जो सर झुकाया या सजदा किया। एंड प्रेड, और खुदा से ये दुआ की, ओ लॉर्ड ऑफ द हीवंस, और तमाम इस कायनात का, इन आसमानों के मालिक, एक्सेप्ट माई इम्प्योर सोल, मेरी इस नापाक रूह को एक्सेप्ट करो एज रैंसम, फिदिये के तौर पे, बदले के तौर पे, फॉर द होली मैन, जो ये होली मैन हैं, जो ये मिशनरीज हैं, चाहे जो ये प्रीचर्स हैं। दैट मीन्स बुढ़िया ने खुदा से कहा कि वो उसकी जान ले, उसको हलाक कर दे, लेकिन इन नेक लोगों को वो बचा ले। अ फायरस क्लाउड बर्स्ट शुक द यूनिवर्स। एक बड़ी ही जो क्लाउड बर्स्ट हो गई, उससे पूरी जैसी ये जो यूनिवर्स है ये शुक सी हो गई। इसमें एक वो झंझोड़ सा आ गया। अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, एक जो लाइटनिंग है, जो बिजली कड़क है, इसकी एक लकीर जो है फ्लैश पास्ट, जो इसके साथ में जैसे गिर गई। द वेल एंड द चर्च, इस चर्च और इस वेल के दरमियान ये जो कड़क जो है बिजली की, ये आ गई। द वुमेन क्लोज हर आइज इन ड्रेड। जो ये खातून है, जो ये औरत है, उसने खौफ की वजह से अपनी आंखें बंद कर दी। दैन द टुमल्ट सीज्ड। फिर कुछ टाइम के बाद ये जो टुमल्ट है, ये जो हेजान है, ये जो एक रब की तरफ से एक कहर था, ये बिल्कुल बंद हो गया। एंड इन अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, इट वॉज कॉम ऑल अराउंड। हर तरफ बिल्कुल खामोशी छा गई, एक शांति सी छा गई। द वुमन ओपनड हर आइज। इस औरत ने अपनी आंखें खोली। द स्काई वॉज क्रिस्टल क्लियर। जो आसमान था वो बिल्कुल साफ था, क्लियर ब्लू स्काई था। द सेटिंग सन वॉज शाइनिंग ब्राइट। जो ये गुरूब होने को जो ये सूरज था वो बिल्कुल चमक रहा था अभी। शी हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। उसने शांति की या एक
खुशी की एक सांस ली एंड लीप टू द चर्च, और जल्दी से वो चर्च की तरफ चली गई। बट देयर वाज नो चर्च, लेकिन वहाँ पे कोई चर्च नहीं था। इट हैड बीन रिप्लेस्ड बाय अ ह्यूज एंड डीप कैवर्न, बल्कि उसकी जगह पे वहाँ पे एक ह्यूज, एक बहुत बड़ी और डीप, बहुत गहरी एक कैवर्न बन गई थी, एक घाटी बन गई थी, एक जो डिच सा बन गया था, एक ट्रंच सा बन गया था। बिल्कुल वहाँ पे जो चर्च था वो बिल्कुल नहीं था, वहाँ पे एक गाठी या एक, जिसको आप कहते हैं एक ट्रंच, या एक जो डिच होता है, खंदुक सा बन गया था, और वहाँ पे कोई चर्च वर्च नहीं था। सो दिस स्टोरी इज़ एक्चुअली अडॉप्टेड फ्रॉम द अरबिक। असल में ये अरबिक कहानी है, अरबी लैंग्वेज से हैं, और फिर इसको यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है, इसको ट्रांसलेट किया गया है, या इसमें कुछ चेंजेस लाई गई है। देखिए, अगर हम लेसन का जो थीम है वो देखेंगे, दैट मीन्स कि जो गॉड हैं वो असल में, खुदा है वो असल में आपके दिल की तरफ देखता है। अगर एक बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो खुदा के यहाँ या अल्लाह के दरबार में उसकी हालत ऐसी होती है जैसे उसने कोई गुनाह नहीं किया है। तो यहाँ पे ये बुढ़िया के साथ यही मामला है। लेकिन अगर आप अपनी इन नेकियों पे एक गुरूर करोगे, एक घुमड़ करोगे कि मैं एक पारसा बंदा हूँ, मैं कोई नेक बंदा हूँ, और दूसरे लोगों को एज आप देखोगे कि वो गुनाहगार हैं या वो अच्छे लोग नहीं हैं, लुक डाउन अपान, उनकी हकारत से उनकी तरफ देखोगे, और अपनी इस पारसाई पे एक फ़ख्र करोगे, तो वो चीज़ खुदा को पसंद नहीं है। जैसे ये जो यहाँ पे प्रीस्ट्स थे उन्होंने वैसा किया, और रब का जो अजाब है वो उन्हीं पे आ गया। लेकिन इसके बरकस ये जो खातून थी जिसने पूरी ज़िंदगी गुनाह किए थे, लेकिन वो अपनी इन गुनाहों पे नादिम थी, उसने तौबा किया, और अल्लाह ताला ने, गॉड ने उसकी जो गुनाहों की बख्शिश की या उसकी मगफिरत की। तो ये इस लेसन का थीम है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी, और नेक्स्ट वीडियोस में इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और जो दूसरी लेसन्स हैं वो भी देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लेसन समझ आई हो, तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी व्यू दे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।